हे गाइस, वेलकम बैक। सो आई होप यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाला गेम्स के बारे में। गाला गेम्स में जैसे ही न्यूज़ बाहर आई है कि लॉसूट फाइल किया है, सीईओ ने को-फाउंडर के अगेंस्ट किया है, को-फाउंडर ने सीईओ के अगेंस्ट किया है, मतलब दोनों ने एक दूसरे का अगेंस्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई और प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है। व्हाट यू शुड डू, अगर आपने गाला गेम्स होल्ड कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द वे अहेड। और जो अगर आप लॉसूट पढ़ के देखोगे तो वहाँ से आपको इसके अराउंड क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं वीडियो के एंड में आपको अपना अनबाइस्ड ओपिनियन दे दूंगा। वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस रहेगी मतलब उसमें। सो पहले हम देखते हैं जो सीईओ ने फाइल किया है को फाउंडर के अगेंस्ट में। उसने कई सारे पॉइंट इसमें हाईलाइट किए हैं और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कैसे गाला गेम्स को मतलब मिसयूज किया गया, यानी जो टोकन्स है उसका मिसयूज किया गया और इवन बाद में प्रोसीड किया गया सेल करने के लिए। सो बेसिकली उन्होंने मेंशन किया है कि 2021 अर्ली मतलब अर्ली टाइम पे लगभग इतने गाला गेम्स यानी 8.64 बिलियन गाला टोकन्स हैं वो बेसिकली उसने जो को फाउंडर है उसने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किए। ठीक है, जब उससे कन्फ्रंट किया गया तो उसने बोला कि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए और वहां पे सेफली स्टोर है इसलिए ट्रांसफर कर दिए। लेटर ऑन उसने कुछ इस तरीके से उसको सेल करना शुरू किया है जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे टोर्नेडो कैश था इथेरियम के नेटवर्क पे, जिसमें आप इजीली ट्रांजेक्शन के इतना काइंड ऑफ बंडल क्रिएट कर सकते हो कि वो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है ट्रेस करना, और ज्यादातर स्कैमर उस चीज का, उस फैसिलिटी का यूज करते हैं। सिमिलर फैसिलिटी यूज करके उसने जो मतलब गाला टोकन है उसको फिर फर्दर सेल आउट किया है एंड ही वाज एबल टू सेल इट वर्थ $130 मिलियन के बराबर उसने सेल भी कर दिया। ठीक है, नॉट ओनली दैट, नोड्स ऑपरेट करने का जो मतलब जो उसके जो की थी उसने मतलब लाइसेंस था उसने वो भी चुराया एंड अनलॉक मतलब बिना किसी की परमिशन लिए उसने वो भी अलाउ किया रन करने के लिए। और वॉट एवर द प्रोसीड्स वर देयर, यानी जो भी उससे उसको प्रॉफिट हुआ वो उसने खुद अपने पास रख लिया। ये इसने मतलब ये भी इसमें मेंशन किया गया। ठीक है, इसके बाद अदर कुछ इश्यूज हाईलाइट किए हैं। अब अगर आप दूसरा जो लॉ सूट देखोगे जो को फाउंडर ने सीईओ के अगेंस्ट किया है, ठीक है, उसने क्या क्या चीज मेंशन करी है कि उसने बोला है कि जो गाला की यानी जो बेसिकली उन्होंने बोला ब्लॉकचेन गेम पार्टनर्स, सो काइंड ऑफ एंटिटी, और इसमें कई जगह आपको ट्रू नॉर्थ करके जो एक एंटिटी है उसका भी मेंशन मतलब कई जगह दिख जाएगा। उसने क्या बोला है कि शॉर्ट में हम इसको बीजीपी बोलेंगे, ब्लॉकचेन गेम पार्टनर्स को। बीजीपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सीईओ के कुछ स्टेप्स के मतलब वजह से। पहले तो उसने नियरली बर्न ऑफ कर दिया 600 बिलियन के अराउंड गाला को बर्न किया, विच वाज द मतलब जहां पर शेयर होल्डर की परमिशन होनी चाहिए एंड ही डिडंट टुक इट। एंड अदर देन दैट उसके अलावा उसने मेंशन किया है कि उसके फॉरेन में बहुत ज्यादा मतलब कंपनीज हैं जिसको फायदा पहुंचाने के लिए इसमें सिंगापुर और दुबई दोनों मतलब मेंशन किया गया। यहाँ पे आप देखो, सॉरी स्विट्जरलैंड एंड दुबई, तो उसके कई सारे कॉर्पोरेट मतलब जो मतलब लिंकिंग है उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसने अनलॉफुली गाला टोकन्स का यूज किया है। सो मेन हाईलाइट यही है। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड्स भी हैं, किस तरीके से किया है, वैल्यू भी डिफाइन करी है कि इसने लगभग इतना मतलब अनलॉफुली बंद कर दिया है। ट्रू नॉर्थ को यहाँ पे डिफाइन किया गया, ईच सेगमेंट में वही डिफाइन किया है कि लगभग 44.762% शेयर होल्डर पैटर्न को शेयर करता है। ना द थिंग इज, अगर दोनों को आप रीड करोगे अगर अनबायस्ड तरीके से, तो एक हद तक सीईओ सही पोजीशन पे है और जो को फाउंडर है वो एकदम निकम्मा चोर दिख रहा है, जो अगर दोनों को पढ़ लोगे और उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा है एक नंबर का चोर है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, ये सारा ड्रामा चल रहा है, अगर आपने 11 टोकन बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, व्हाट यू शुड डू, क्योंकि आपने ऑप्टिमिज्म में रखा होगा गाला की चेन के अराउंड जो ऑप्टिमिज्म था उस टाइम पे बाई किया होगा मे बी। एंड अभी जो वर्जन 2 की बात कर रहे हैं जल्दी लॉन्च होगा जिस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, एंड उसके मिस्ट्री एनएफटी बॉक्स के रिलीज के रिगार्डिंग अभी कुछ टाइम पहले एक ईएमए भी हुआ था, कुछ टाइम पहले, आई मीन लाइक 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, व्हाट यू शुड डू, मेरे हिसाब से आपको इसमें से सेल करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, जब इतना मैस क्रिएट क्रिप्टो स्पेस में एक बार जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो, आपको ऐसे प्रोजेक्ट से दूरी बना लेनी चाहिए। ना तो ऑब्वियस सिनेरियो विल बी देयर, मोस्ट प्रोबेबली आप लॉस में होंगे, व्हाट यू शुड डू, तो उसमें आपको रिजिड नहीं होना है। ठीक है ना, रिजिड हो जाते हैं कुछ इन्वेस्टर्स, उनका मानना क्या होता है कि वो जिस कॉइन से लॉस खाएंगे उसी से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। उनकी अप्रोच क्या होती है कि इसमें और थोड़ा सा फंड डाल दे रहा हूं यहाँ पे, अगर नीचे आ गया है, और उसके बाद जैसे ही मेरे ब्रेक इवन पॉइंट यानी बराबर पे आ जाएगा जहां पे मेरा इन्वेस्टर अमाउंट पूरा निकल रहा होगा, मैं निकल जाऊंगा। ये बहुत ही जिद्दी अप्रोच होती है, जिसमें घाटा खाऊंगा उसी से रिकवर करूंगा। ठीक है,
यू डोंट नीड टू नेसेसरीली डू इट। अगर आपको यहाँ से लॉस बुक इज अ पार्ट ऑफ द रूटीन, हर अपॉर्चुनिटी में हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, कहीं लॉस भी बुक कराएंगे। आप किसी दूसरे टोकन से रिकवर कर लेना और इजीली रिकवर हो भी जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रिजिड नहीं होना चाहिए और आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। इवन अगर इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक 17 की सीरीज से अभी नीचे देखा हमने, यानी टू बी स्पेसिफिक अगर आपको बताऊं तो 0.017 की सीरीज में था जब करेक्शन इवन इनिशियली स्टार्ट हुआ था। वैसे तो 18 की सीरीज में था, वहां से नीचे करेक्ट होकर 17 की सीरीज में आ गया था एंड वहां पे थोड़े टाइम तक कंसोलिडेशन सा दिखा, मे बी चांसेस थे कि रिकवरी मतलब हो जाए एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद फर्दर करेक्ट करके 16 की सीरीज में भी काफी ज्यादा लो पे आ गया, ठीक है। अभी 16 की सीरीज में चल रहा है एंड इट कैन गो फर्दर डाउन एज वेल, ठीक है ना। ऐसे प्रोजेक्ट से जब इतना बड़ा मैस क्रिएट हो चुका है, आप मतलब वही करें ना, रिटेलर्स को सबसे बाद में पता चलता है जब सारा कुछ ड्रामा हो जाता है, और ये ड्रामा अभी से नहीं हो रहा, 2021 से हो रहा था, ठीक है, और रिटेलर्स को पता भी नहीं था। और ऐसे कितने प्रोजेक्ट होंगे जिनमें ऐसा ड्रामा हो रहा होगा और रिटेलर्स को नहीं भी पता होगा, ठीक है। सो इसमें से निकल के आप किसी दूसरे कॉइन में, इवेंट स्पेसिफिक कॉइन में अलॉट कर सकते हो। इवेंट स्पेसिफिक कॉइन से मेरा मतलब ऐसे कॉइन को टारगेट करो जिसमें मे बी आफ्टर अ मंथ और 15 डेज बाद, जो भी मतलब टाइम फ्रेम हो, नॉट स्पेसिफिकली एक मंथ ही, वहां पर आपको कोई इवेंट दिख जाए और उसमें आप उस इवेंट के मतलब ऑप्टिमिज्म में आराम से अपना जो रिकवरी है वो कर सकते हो। सो आप उसको देखो और वहां से रिकवरी करना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, रादर देन जस्ट वेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉइन, ठीक है ना, और टोकन। सो बेसिकली दैट्स माय अनबाइस्ड ओपिनियन। अब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको इस तरीके से करना है या नहीं करना है, दैट इज अप टू यू एंड यू मे डिसाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।